हेलो। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.1। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आज हम हल करेंगे, वो भी दो तरीकों से। पहला तरीका ये और दूसरा सवाल मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ दो तरीके हल करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वैसे करिएगा। पहला तरीका सुनिए, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन जो चीज दिया गया है, जैसे एंगल ए ओ सी, ये वाला ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों को, ये रहा हमारा एंगल बी ओ ई, इन दोनों को आपस में जोड़ने पे, मतलब ये वाले को और ये वाले को आपस में मिलाने पे कितना आता है हमारा 70 का बनता है। ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बनता है, टोटल 180 का बनता था। अब नीचे आइए, बी ओ डी, एक और एंगल दिया गया है बी ओ डी, ये मान डाल लेते हैं, ये वाला, ये होगा हमारे 40 का, ये हो गया 40 का। इन दोनों को मिलाने पे 70 का, ये किताब में गिवन है। पूछा क्या गया है आपसे, फाइंड क्या करना है हमको, बी ओ ई, ये वाला एंगल बी ओ ई। हमको ये पता है कि इन दोनों के एंगलों को आपस में जोड़ने पे कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, जबकि एक एंगल ये बी ओ ई हमें बताना है। ठीक, आते हैं यहाँ पे। दूसरा एक और बात बताना है, सी ओ ई, सी कहाँ है हमारा, सी ओ और ई, इस वाले को, वो भी रिफ्लेक्स एंगल, और जिसका भी रिफ्लेक्स पूछता है उसको 360 में क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। आते हैं यहाँ पे सोल्यूशन पे, ध्यान रखिएगा। सोल्यूशन तो यही चालू हो गया, आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ तक ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन है, देखते हैं। लाइन कौन सी, ए ओ बी, ए ओ बी, ये लाइन हमने ले लिया, ए ओ बी लाइन लिया, और इस पे जो टोटल एंगल यहां से लेके जो यहां तक एंगल बनेगा, ये लेके पूरा, ये टोटल बनेगा कितने का, 180 का। और हमें ये ऑलरेडी पता है कि इन दोनों का सम, इन दोनों को आपस में जोड़ने पे कितना आ रहा है, 70। तीसरे का पता करना है। अगर कहेंगे कि सर एक तीनों, देखिए इसमें एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल बन रहे हैं इस लाइन पे, और इन दो एंगलों का जो सम है ऑलरेडी 70 है, तो दो एंगलों का जो सम है, तो तीसरा कितने का होगा, तीसरा जो एंगल होगा हमारा 110 का होगा। ठीक, निकाल लेते हैं, लिख के दिखाना पड़ेगा हमें। एंगल, एंगल हो जाएगा हमारा कौन सा, ये वाला ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस ये तीसरा एंगल सी ओ ई इजिकल टू 180। हमें ये पता है कि इन दोनों एंगलों का सम ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है हमारा 70, यहाँ पे लिख लेंगे हम 70, और प्लस ये सी ओ ई, सी ओ ई हमारा नहीं दिया गया है, इसे लिख लेते हैं यहाँ पे सी ओ ई इजिकल टू 180, इसे घटा देंगे तो सी ओ ई इजिकल टू 180 माइनस 70, तो आ जाएगा हमारा एंगल सी ओ ई इजिकल टू कितना 110। ये हो जाएगा हमारा वाला आंसर। ठीक है। दूसरा फाइंड करना है क्या हमें, इस एंगल को बी ओ ई को फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, अगर बी ओ ई को फाइंड करना है तो इतना फाइंड हो जाएगा। क्या ये लाइन आप लोगों को दिख रही है, लाइन कौन सी है हमारी, ये हमारी लाइन है, लाइन हो जाएगी हमारी क्या, सी ओ डी, ये हो जाएगी लाइन हमारी सी ओ डी। ठीक है, सी ओ डी लाइन हो गई, लाइन सी ओ डी हो जाएगी हमारी ये। और सी ओ डी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा जो एंगल बनेगा 180 का बनेगा। अभी हमने ये एंगल निकाला है, कितने का है ये एंगल हमारा 110 का, तो ये हमारा 10 का है। जब ये स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों एंगल 1 2 3, तीनों एंगलों को मिलाने पे कितना आ रहा है, 180 आएगा। दो एंगलों का सम ऑलरेडी 150 हो रहा है, तीसरा कितने का होगा, 30 का होगा। फिर भी निकाल के दिखाते हैं यहाँ पे। एंगल लिखते हैं सी ओ ई प्लस एंगल ये लिख देते हैं एंगल बी ओ डी प्लस, और तीसरा एंगल क्या हमारे फाइंड करना है, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना होगा 180। मान डाल लेते हैं इसका, अभी मान निकाला मैंने कितने का 110 का, ये हो जाएगा 110 प्लस बी ओ डी कितने का होगा, ये हो गया 40 का, और ये हमारा नहीं दिया है बी ओ ई इक्वल टू 180। इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 150, ये हो जाएगा 150 प्लस एंगल बी ओ ई इजिकल टू यहाँ पे 180। ठीक, माइनस कर लेते हैं। एंगल बी ओ ई हमारा फाइंड होता है 180 माइनस 150 को माइनस करेंगे, निकल जाएगा हमारा एंगल बी ओ ई हमारा निकल गया कितने का, 30 का। ठीक है, ये बी ओ ई और ये सी ओ ई। सी ओ ई में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल मैंने बताया था कि जितना भी आंसर आएगा उसमें से 360 में से उसे माइनस करेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे 360 माइनस क्या, ये वाले एंगल को 110 को, तो कितना आएगा हमारा, कितना जाएगा 250, ये आ गया हमारा 250।
1052 ये हो गया 250। दूसरा सेकंड जो आसान तरीके बताना था इसका, ये पहला मेथड से आप इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा मेथड सुनिए ध्यान से। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा कि हमें पता है गिवन है कि इन दोनों का ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना है 1। इन दोनों एंगलों को जोड़ने पे हमारा आ रहा है 70। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर ये लाइन जो है यहाँ से इस लाइन से आप क्रॉस कर रही है, काट रही है, ये लाइन यहाँ से ये लाइन यहाँ से, तो क्या ये जितने का एंगल होगा उतने का ये एंगल होगा, यहाँ पे ये वाला जितने का होगा ये वाले उतने का ही होगा। और BOD ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, BOD हो जाएगा हमारे कितने का, ये हो गया 14 का, तो ये कितने का होगा, ये भी हमारा 14 का ही होगा। इसके अनुसार एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, किसके अनुसार, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ये हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल। जब भी दो लाइनें आपस में ऐसे क्रॉस करती हैं तो इनके अपोजिट एंगल, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये देखिए लाइन यहाँ से और ये लाइन यहाँ से, ये दोनों क्रॉस कर रही हैं, तो ये 40 का तो ये 40 का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा निकल गया ये वाला एंगल कितने का, 40 का। ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि AOC और BOE को आपस में ऐड करने पे कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। और जबकि दोनों में से एक एंगल हमें पता चल गया कि ये 40 का है, ये कितने का होगा, श्योरली सर 2 4 70 का है, तो ये 40 का, तो ये कितने का होगा, 30 का। BOE तो हमें ऐसे ही फाइंड हो गया। BOE सिंपल यही फाइंड हो जाएगा कि अगर निकालना है आपको क्या है, AOC अब प्लस यदि हमारा एंगल BOE इज इक्वल टू कितना, 70 का दिया है, तो BOE हमें फाइंड करना है, तो BOE इज इक्वल टू इसका मान क्या है, AOC का, AOC का मान है आपका 40, हटा देंगे 70 माइनस 40 इज इक्वल टू हमारा आ गया BOE इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, ये आ जाएगा 30। ये दो तरीके हैं, एक आसान और एक इससे भारी।